जी क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ना है। 51 है, हु एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। ए इज़ द राइट ऑप्शन। साइंटिफिक सोसाइटी का काम बेसिकली ट्रांसफ़र करना था डिफरेंट लैंग्वेजेस को, इंग्लिश को उर्दू में, बाकी पर्शियन को उर्दू में। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया था। 1862 में ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई थी जो डिफरेंट टफ़ लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करके बताते थे, ये इंस्टीट्यूशन था। 1863 में गाज़ीपुर में एक स्कूल बनाया, फिर MAO कॉलेज बनाया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, जो 1920 में जाके यूनिवर्सिटी बना। तो सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं पाकिस्तान को आज़ाद कराने में और एजुकेशन प्रोवाइड कराने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और 1898 को अलीगढ़ में डेथ हुई थी आपकी। नेक्स्ट 52 है, एंटोनिम ऑफ जॉकुलर। जॉकुलर खुश मिजाज, सोलेम्न संजीदा। जॉकुलर कहते हैं खुश मिजाज, हंसता खेलता हुआ। इसका एंटोनिम सोलेम्न बनेगा, संजीदा इंसान, सख्त इंसान। Bicameral system of legislature was introduced in Pakistan under the 1973 Constitution. D is the right option. Bicameral, बाई कहते हैं दो को। बाईकैमरल सिस्टम 1973 में इंट्रोड्यूस कराया गया था क्योंकि इसमें सेनेट का इजाफा किया गया था। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उनमें सेनेट नहीं थी। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल था। 1962 56 और 62 ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकैमरल थे क्योंकि उनमें जस्ट नेशनल असम्बली थी। 1973 में बाईकैमरल कहते हैं क्योंकि इसमें सेनेट का इजाफा किया गया था। द नंबर नरेशंस ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज़ 2210। नरेशन मीन्स अक़वाल, अहवाल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कितनी हैं? 2210, बी ऑप्शन। यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनी थी। यूनाइटेड नेशन सैन फ्रांसिस्को में फाउंड हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 कंट्रीज़ हैं, 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, हॉली सी एंड पैलेस्टाइन। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेर है जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और इसके 6 मेन ऑर्गन हैं: जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट इज़, हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसके डिप्टी स्पीकर का नाम कासिम सूरी है, ए ऑप्शन। और स्पीकर का नाम असद कैसर है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ बी ऑप्शन, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कवर करती है लाइट। और माइल में भी पूछते हैं तो 1,86,000 माइल पर सेकंड। ग्रेट बेयर लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? कनाडा में है। ग्रेट बेयर लेक फेमस लेक है, वादी है, कहाँ पे है? कनाडा में। कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन। स्पेन के कैपिटल का नाम मैड्रिड है, डी ऑप्शन। मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। In which of the following form data is stored in computer?
जो डाटा है वो कंप्यूटर की किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो बाइनरी फॉर्म में, कोडिंग फॉर्म में, 1 और 0 की फॉर्म, ये बाइनरी फॉर्म है। इस फॉर्म में कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है और कंप्यूटर जो होता है इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। 62 है 1937 elections were held in 11 provinces of Indian subcontinent according to 1935 Act, A option। 1935 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्ट पास हुआ था और 1937 में जाके 2 साल बाद जाके वो नाफिज हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और 1937 में इलेक्शन हुए थे तो वो 1935 के एक्ट के मुताबिक हुए थे, 11 प्रोविंसेस में हुए थे, तो ए ऑप्शन आता है। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क। यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, एक इदारा है जो बच्चों से रिलेटेड मामलात को इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है। बच्चों की सेहत को, उनकी एजुकेशन को, उनकी फोर्स लेबर को, उनकी अर्ली चाइल्ड मैरिजेस को, ये सब चीज़ें डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे यूनिसेफ, जो दिसंबर 1946 को बना था। इसमें 190 कंट्रीज़ हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, डी ऑप्शन। गैस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी। गैस्टापो सीक्रेट पुलिस है जर्मनी की। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, रशिया का कैपिटल मॉस्को है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है और जापान का कैपिटल टोक्यो है। 65 है हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इनमें से सबसे कम टेन्योर किसका है एज ए गवर्नर जनरल? सिकंदर मिर्ज़ा का टेन्योर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा ग़ुलाम मोहम्मद का टेन्योर है एज ए गवर्नर जनरल। 1947 से लेकर 1956 तक गवर्नर जनरल पाकिस्तान में अपॉइंट हुए हैं और वो 4 हैं। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड ख्वाजा नज़मुद्दीन, थर्ड ग़ुलाम मोहम्मद और फोर्थ सिकंदर मिर्ज़ा थे। 66 है चूज़ द करेक्ट इंडायरेक्ट ऑफ स्पीच। ही आस्क्ड हु स्पीक्स फ्रेंच। उसने मुझसे पूछा हु स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच कौन बोलता है। अब आस्क्ड जो है ये वर्ब की, देखें हु आस्क्ड फ्रेंच, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, पूछ रहा है कोई चीज़, इसका मतलब वो जानना चाहता है, पूछ रहा है। ही वांटेड टू नो, बी ऑप्शन देखें, ही वांटेड टू नो हु स्पीक फ्रेंच, वो जानना चाहता है कौन बोलता है फ्रेंच। बहुत ही इजी है, इनडायरेक्ट, बी ऑप्शन आएगा। 68 है चूज़ द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। टू एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक मीन्स बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म होना। टू कम टू नथिंग, कम टू नथिंग मीन्स बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। एंड विद नो रिज़ल्ट। 70 है इन MS Excel 2016 print title option is available in page layout menu। MS Excel 2016 में प्रिंट टाइटल जो है ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है? पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आप जाएंगे, जब प्रिंट निकालना होता है, एक तो कमांड होती है कंट्रोल P की, अगर कमांड के थ्रू आप नहीं करते फिर आप पेज लेआउट में जाते हैं, वहाँ पे प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करते हैं तो प्रिंट ओपन हो जाता है। विच प्रॉफिट इज़ डिफाइंड विद द स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह मीन्स फ्रेंड ऑफ गॉड। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं, सी ऑप्शन आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ नॉन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ गॉड, सी ऑप्शन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को का टाइटल अबुल बशर और सफ़ीउल्लाह है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल नजीउल्लाह, बशर सानी और शेखुल अंबिया, ये 3 टाइटल हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का टाइटल दिया गया। Which short keys are used to cut selected atom in file menu? कौन सी वो कीज़ है जो इस्तेमाल की जाती है सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए? Ctrl+X ए ऑप्शन, Ctrl+X कट के लिए होती है और Ctrl+V पेस्ट के लिए होती है, Ctrl+A तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, Ctrl+B बोल्ड करने के लिए। द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। $75 है, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ नॉट मेंबर ऑफ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एशियान कहते हैं इसे। एशियान एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो अगस्त 1967 को बैंकॉक में फाउंड हुई थी और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें एशिया के साउथ ईस्ट साइड पे जो कंट्रीज़ रहती हैं वो 10 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उनमें से 10 कौन सी कंट्रीज़ हैं? ए ऑप्शन कंबोडिया उसमें है, बी ऑप्शन इंडोनेशिया उसमें है, डी ऑप्शन मलेशिया उसमें है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट है, ये नहीं है। 3 हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा ब्रुनाई है, लेओस है, म्यांमार है, फ़िलिपाइन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं एशियान ऑर्गेनाइजेशन में। फिल इन द ब्लैंक, डू यू ऑलवेज कम टू द ऑफिस बाय बाइक? 76 का बी ऑप्शन बनता है, डू यू ऑलवेज कम टू ऑफिस बाय बाइक, बी इज़ द राइट ऑप्शन। 78 है, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़ पंजाबी। पंजाबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। विच इज़ आर मेन रिलीजन ऑफ जापान? जापान का मेन रिलीजन कौन सा है? जापान का शिंतोइज़म और बुद्धिज़्म, ये दोनों रिलीजन जापान में हैं। शिंतोइज़म जापान, बुद्धिज़्म जापान। ये जो बी ऑप्शन है कन्फ्यूनिज़म, ये चाइना के लोगों का रिलीजन है। कन्फ्यूशियनिज़म चाइना। 80 है, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड गोमल-ज़ैम डैम इज़ लोकेटेड इन फाटा। गोमल-ज़ैम डैम कहाँ पे है? फाटा में है, बी ऑप्शन। फाटा में किस जगह? साउथ वज़ीरिस्तान में गोमल रिवर पर है गोमल-ज़ैम डैम। नई गज डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? नई गज डैम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है सिंध प्रोविंस में, बी ऑप्शन। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? मौजूदा गवर्नर कौन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? सी ऑप्शन, रज़ा बाकिर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को बना था, कराची में फाउंड हुआ। क़ायद आज़म ने इसकी इनॉग्रेशन की थी और इसके पहले गवर्नर का नाम ज़ाहिद हुसैन था और आजकल जो मौजूदा हैं उनका नाम तारिक बाजवा है। 83 है,
नहीं, आजकल जो हैं उनका नाम रज़ा बाकिर है, यही क्वेश्चन था, सी इज़ द राइट ऑप्शन। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है वो फीमर की है। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी थी, सी इज़ द राइट ऑप्शन। एटी फाइव है, हु was at one time called the ambassador of Hindu-Muslim unity। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है? कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह को कहा जाता है। ये टाइटल कैद आज़म को 1916 में सरोजिनी नायडू ने दिया था, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, पॉलिटिशियन थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उन्होंने लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातें इकट्ठी हुई थी लखनऊ के मकाम पर, वहाँ पर कैद आज़म को ये टाइटल मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, क्योंकि कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह की काविशों की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट में इकट्ठे हुए थे, इस वजह से उन्हें ये टाइटल मिला था। When did Lord Curzon announce the partition of बंगाल? कब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस की थी? 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुई, लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल जो था उसको सेपरेट कर दिया गया था, अलहदा कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के दौर में। तो इसमें मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। इस वजह से इंडिया ने 1900 इंडियन लोगों ने, महात्मा गांधी ने 1906 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी थी, बॉयकॉट कर दिया था। इंडियन जो ब्रिटिशर्स की गुड्स थी उनका बॉयकॉट कर दिया था। आखिरकार बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए और 1911 में जाके ब्रिटिशर्स को 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल्ड करना पड़ा, मनसूख करना पड़ा। और उस वक्त वासराय लॉर्ड होर्डिंग थे और यूके से किंग जॉर्ज वी आए हुए थे, किंग जॉर्ज 5। 87 है, विच गज़वा टुक प्लेस इन सेकंड हिजरी इन द मंथ ऑफ रमज़ान। कौन सा गज़वा वकूफ़ पज़ीर हुआ था सेकंड हिजरी को रमज़ान के महीने में? गज़वा बदर हुआ था, ए इज़ द राइट ऑप्शन। गज़वा बदर को यौमुल फुरकान भी कहते हैं। गज़वा बदर सेकंड हिजरी को हुआ और गज़वा बदर का ज़िक्र सूरह अल इमरान में है। 2 हिजरी 624 ईस्वी को हुआ। कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान हुआ। कुरैश मक्का को लीड कर रहे थे अबू जहल और मुस्लिम को लीड कर रहे थे आप सल्लम। 624 ईस्वी और 202 हिजरी को ये गज़वा वकूफ़ पज़ीर हुआ, जिसमें कुरैश मक्का की स्ट्रेंथ 1000 थी और मुसलमानों की स्ट्रेंथ 313 थी। हाउ मैनी साइड वुड बी हेक्सागोन हैव। हेक्सागोन जो होती है, ये जिसकी 6 साइडें हों उसको हेक्सागोन कहते हैं। इसकी 6 साइडें होती हैं। आर्चरी इज़ अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। भूटान की नेशनल गेम आर्चरी है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। चाइना कैपिटल बीजिंग है। भूटान का कैपिटल थिम्पू है। अल्बानिया का कैपिटल तिराना है। 90 है, हाउ ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर, डी इज़ द राइट ऑप्शन। इंसानी हकूक़ का दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। लफ्ज़ किल्लत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? किल्लत कमी को कहते हैं, कसरत ज़्यादती को कहते हैं, ज़्यादा, बी ऑप्शन। सरवादी सीना किसका मजमूआ कलाम है? सरवादी सीना फैज़ अहमद फैज़ का है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। पल पड़ना मुहावरा है, इसके क्या मैनी हैं? पल पड़ना मीन्स हमला करना या
टूट पड़ना, डी इज़ द राइट ऑप्शन। 94 है, वो फ़ेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों के मानी निकलते हों क्या कहलाता है? फ़ेल मुज़ारे कहते हैं उसको। वो फ़ेल जिसमें हाल प्रेजेंट भी हो और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों के मानी निकले हैं वो फ़ेल मुज़ारे कहते हैं उसको। औस पढ़ना, मायूसी होना, मायूसी की हालत, ए इज़ द राइट ऑप्शन। 96 है, कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? दरिया में रहना और मगरमच्छ से बेर, रहते दरिया हो और डरते मगरमच्छ से हो, सी ऑप्शन। इट मीन्स हौसले तुम्हारे इतने बड़े हैं, ये मकसद तुम्हारे इतने बड़े हैं, अचीव तुमने बहुत ज़्यादा करना है और डर छोटी छोटी चीज़ों से लगता है। जब मकासद बड़े हों तो फिर हौसला भी बड़ा रखना चाहिए, हिम्मत भी बड़ी होनी चाहिए। 97 है, हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है? फ़ाइज़ अहमद फैज़ की। हार्ट अटैक फ़ैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बी ऑप्शन आता है। मजरूह सुल्तानपुरी ने ये शेर लिखा था, बी इज़ द राइट ऑप्शन। 99 है, ईंट, दरख्त, दीवार, चट्टान, पहाड़ वगैरह अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं? इसमें जामिद हैं, सी इज़ द राइट ऑप्शन। अख्तर हुसैन रायपुरी का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से था। अख्तर हुसैन रायपुरी, ए इज़ द राइट ऑप्शन।